अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद क्रैश हो गई थी, आपको याद ही होगा। इसके ठीक 10 दिन पहले नई दिल्ली में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी। इस मौके पर एयर इंडिया के MD और CEO कैम्पबेल विल्सन मीडिया को बता रहे थे कि कैसे टाटा ग्रुप संकट में घिरी इस एयरलाइन को टेक ओवर के 3 साल बाद ही उसे उसके खस्ता हाल से बाहर ले आए हैं। लेकिन अहमदाबाद हादसे ने सुरक्षा, स्टाफिंग और सिस्टम में मौजूद खामियां उजागर कर दी। इस फ्लाइट में सवार 242 में से 241 यात्री, क्रू और 19 लोग जमीन पर मारे गए। टाटा ग्रुप का एयर इंडिया मीडिया की कड़ी निगरानी और रेगुलेटरी स्क्रूटनी में आ गया। आखिर एविएशन बिजनेस में टाटा ग्रुप के लिए हालात इतने खराब कैसे हो गए? दोबारा लोगों का भरोसा हासिल करने और अपने ग्लोबल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए टाटा ग्रुप को आखिर क्या करना होगा, ये सब समझेंगे इस हफ्ते की कवर स्टोरी के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस के तौर पर इसकी स्थापना की थी। फिर जून 1953 में राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रुप ने एयरलाइन पर कंट्रोल खो दिया। करीब 70 साल बाद 27 जनवरी 2022 को टाटा ग्रुप ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को फिर एक्वायर किया। अब अहमदाबाद हादसे के बाद टाटा ग्रुप को एविएशन में आगे की यात्रा फिर शुरू करने से पहले कई चुनौतियों से निपटना होगा। इसमें दो राय नहीं कि टाटा ने जब एयर इंडिया को खरीदा तब इन्वेस्टमेंट की अनदेखी, जरूरत से ज्यादा वर्कफोर्स, कर्मचारियों में लगातार असंतोष और भारी घाटे ने एयर इंडिया को दशकों से परेशान कर रखा था। नाम ना छापने की शर्त पर एक एविएशन एक्सपर्ट कहते हैं, एयर इंडिया में टाटा को कई पुराने मुद्दों से जूझना पड़ा क्योंकि इसे ऐसे बाबू चला रहे थे जिन्हें एविएशन क्षेत्र के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जाहिर है, सुरक्षा मामले में समझौता किया गया। एयर इंडिया के एक स्पोक्सपर्सन का कहना है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में व्यवधानों के कारण इसे रेट्रोफिट प्रोग्राम यानी सुविधाओं में बेहतर बनाने के प्रोग्राम में देरी हुई। कुछ लोग टाटा के एक पुरानी बीमार कंपनी खरीदने के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, और वो भी कम मार्जिन हाई रिस्क बिजनेस में। रेवेन्यू की बात करें तो एयर इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 61,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाया। 2024 में इसे 4,444 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो 2022 की तुलना में हुए नुकसान से 54% कम था। कैम्पबेल का दावा है कि इसके घाटे में 3 साल पहले की तुलना में 40% की कमी हुई। वैसे वो पूरे आंकड़े नहीं बताते। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के डेटा से पता चलता है कि एयर इंडिया के 199 में से 35% एयरक्राफ्ट 10 साल से ज्यादा पुराने हैं। उनमें 43 एयरक्राफ्ट तो 15 साल से ज्यादा से उड़ान भर रहे हैं। अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुआ ड्रीमलाइनर करीब 12 साल पुराना था। इसके उलट इंडिगो के 408 एयरक्राफ्ट के फ्लीट में सिर्फ 6% 10 साल से ज्यादा पुराने हैं। इन दोनों एयरलाइंस में नए एयरक्राफ्ट की खरीद का अभियान चल रहा है। एयर इंडिया का नया ऑर्डर अनुमानित 6 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें 250 एयरबस और 220 बोइंग शामिल हैं। ये ऑर्डर नैरो बॉडी और वाइड बॉडी दोनों प्रकार के एयरक्राफ्ट के लिए हैं। नए सौदों के तहत कुल 640 एयरक्राफ्ट होंगे। एयर इंडिया 106 मौजूदा एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए 3,450 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। इस बीच कंपटीटर इंडिगो एयरबस पर 2 गुना खर्च कर रही है। जून 2025 तक उसके 916 एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी पेंडिंग है, जिसमें A320 नियो के लिए 500 फर्म ऑर्डर की डिलीवरी 2035 तक होनी है। उनमें 125 बेस मॉडल और 375 एक्सटेंडेड A321 नियो के हैं। A321 XLR के 69 एयरक्राफ्ट 2026 से 29 के बीच आएंगे। इसके अलावा A350-900 के 60 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 2027 से 2035 के बीच तक आ जाएगी। उसके पास 40 और एयरक्राफ्ट खरीदने का विकल्प भी है। सभी एयरक्राफ्ट्स को रूटीन मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी MRO की जरूरत होती है। डिसइन्वेस्टमेंट से पहले एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट का रखरखाव उसका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता था, जिसे बाद में एक सब्सिडरी एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड यानी AIESL में बदल दिया गया। AIESL यानी एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के साथ काम करने वाले एयर इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष SN भट्ट ड्रीमलाइनर फ्लीट में रखरखाव संबंधी किसी खामी से इनकार करते हैं।
हम पुर्जे बदलने और मरम्मत में डीजीसीए की गाइडलाइन का पालन करते हैं। ये मैन्युफैक्चरर की अपनी गाइडलाइन से ज़्यादा सख्त है। अहमदाबाद हादसे के फौरन बाद डीजीसीए हरकत में आया और उसने एयर इंडिया के सभी 33 ड्रीमलाइनरों की तत्काल जांच के आदेश दिए। 25 जून को एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि डीजीसीए ने 29 एयरक्राफ्टों का इंस्पेक्शन पूरा कर लिया है और सभी को उड़ान के लिए मंजूरी दे दी गई है। फिर भी इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एयर इंडिया लंबे समय से तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी खामियों से जूझ रही है। विसल ब्लोअर्स ने शिकायतों की बढ़ती सूची में इजाफा किया है। मसलन 2 पूर्व फ्लाइट अटेंडेंट ने आरोप लगाया है कि मई 2024 में उड़ान के दौरान एक इमरजेंसी वाकई की स्लाइड में अपनी गवाही को बदलने से इनकार करने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अपनी ओर से एयर इंडिया ने हमेशा सभी आरोपों और सुरक्षा चूक के दावों को खारिज ही किया है। एयर इंडिया के लिए उड़ान के विस्तार की योजना में स्टाफ की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। 2025 की शुरुआत में एयरलाइन के पास लगभग 3,280 एक्टिव पायलट थे, लेकिन ये पूल उसके तेज विस्तार के लिए नाकाफी है। 2024 तक टाइप रेटेड भारतीय कैप्टनों की कमी के कारण 58 विदेशी पायलट लीज पर लिए गए बोइंग 777 उड़ा रहे थे। इसके उलट प्रतिद्वंदी इंडिगो के पास 5,463 पायलट्स का बड़ा बेस है, जिनमें लगभग सभी भारतीय हैं। कॉकपिट में भी तनाव बढ़ रहा है। मसलन पायलट्स के एक्सप्लॉयटेशन, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जूनियर पायलट्स की सैलरी में 50% तक की कटौती जैसी बातों ने भी असंतोष पैदा किया है। एयर इंडिया भर्ती और ट्रेनिंग में तेजी की ओर है। एविएशन कंसल्टेंसी CAPA इंडिया और DGCA के अनुमानों के मुताबिक कम से कम 470 एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर के साथ एयर इंडिया को अगले दशक में अनुमानित 5,000 से 6,000 पायलट्स की जरूरत होगी। एयर इंडिया के खराब ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी OTP की कहानी टाटा के आने से बहुत पहले से ही जाहिर थी। अक्टूबर 2019 में ऑन टाइम डिपार्चर रेट सिर्फ 54.3% था। टाटा के टेकओवर के फौरन बाद एयर इंडिया ने अक्टूबर 2022 तक 90.8% OTP का इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया, लेकिन इस रेट को बनाए रखना मुश्किल रहा। 2024 में डोमेस्टिक रूट पर उसका OTP 67.6% तक गिर गया, जो इंडिगो के 73.4% से लगभग 6% कम है। 2024 में तो बाहरी रोलबैक के कारण एयरलाइन की देरी सभी फ्लाइट्स में बढ़ गई, यानी एयर इंडिया को अभी भी बहुत कुछ कवर करना बाकी है। अहमदाबाद दुर्घटना क्या बस होने का ही इंतजार कर रही थी? अपनी प्रारंभिक 15 पन्नों की रिपोर्ट में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने बताया कि पायलट्स ने गलती से फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ मोड में डाल दिया, जिससे इंजन बंद हो गए। हालांकि पायलट्स की संस्था ALPA इंडिया ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच एक तरफा और पूर्व निर्धारित लग रही है, जिसके बाद पूरी जांच ही फिलहाल सवालों के घेरे में है। इसी रिपोर्ट में जिक्र है कि एक पायलट को ये पूछते हुए सुना गया कि तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? दूसरा पायलट बोला, मैंने ऐसा नहीं किया। ये बातचीत तब हुई जब दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ मोड में चले गए थे। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि एयरक्राफ्ट को चलाने वाले GE जेनेक्स इंजन का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। हालांकि कई दूसरे एक्सपर्ट्स दोनों इंजन के खराब होने या पायलट की गलती की संभावना से इनकार नहीं करते, क्योंकि हालिया सालों में बोइंग अपने सेफ्टी रिकॉर्ड को लेकर इंटेंस स्क्रूटनी के दायरे में रहा है। अहमदाबाद हादसे को बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। मैंने अपने करियर में कई संकट देखे हैं, पर यह सबसे दिल दहला देने वाला हादसा है। हमें इस घटना को सुधार के अवसर के रूप में लेना होगा, ताकि हम एक और अधिक सुरक्षित एयरलाइन बना सकें। एशिया पैसिफिक फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी के CEO DP हेमंत कहते हैं, इस तरह की दुर्घटना लोगों की धारणा खराब करती है। अब लोग विकल्प सामने होने पर एयर इंडिया को चुनने से पहले 2 बार सोचते हैं। जितेंद्र भार्गव का मानना है कि इस त्रासदी से आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये देखना है कि दूसरी प्रमुख एयरलाइन इस तरह के संकटों से कैसे बच रही हैं। मसलन एयर फ्रांस को ही ले। 2009 में एयरबस A330-447 रियो डी जेनेरियो से पेरिस जाते समय अटलांटिक में गिर गई, जिसमें सवार सभी 228 लोग मारे गए। एयरलाइन ने इंटेंसिव ग्लोबल स्क्रूटनी का जवाब ट्रांसपेरेंसी और सुधार के जरिए दिया। जहां तक हवाई सुरक्षा का सवाल है, भारत के लिए संस्थागत जवाबदेही का वक्त आ गया है, जिसके लिए मजबूत रेगुलेशन महत्वपूर्ण है। ये केवल एयरलाइंस के बारे में नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के बारे में है, जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट ट्रेनिंग और MRO गतिविधियां शामिल हैं। 12 जून को न सिर्फ टाटा ग्रुप के इतिहास में बल्कि पूरे भारतीय एयरक्राफ्ट्स के लिए सबसे काले दिनों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। तेजी से बढ़ते एयरक्राफ्ट्स बाजार में सुरक्षा से कतई कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।